हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज बात करने वाले टाटा ग्रुप कंपनी की दूसरी कंपनी के बारे में। सुबह हमने एक टाटा कंज्यूमर के ऊपर बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले टाटा पावर के रिजल्ट्स आए हैं। आज है 12 मई और आज हम बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले Q4 में किस तरीके का कंपनी ने मैनेजमेंट की कमेंट्री किया है, साथ ही साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो किस तरीके से दिशा देते हैं और कंपनी के टारगेट्स आगे आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, कौन सी ट्रेंड लाइन को तोड़ने वाली है कंपनी, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि आने वाले समय में टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, आपको हर तरह की अपडेट्स मिलेगी। Q4 के सारे रिजल्ट्स के एनालिसिस ऑलरेडी डाले हुए हैं चैनल पर, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको फास्टेस्ट अपडेट मिलने का हम यहाँ पर वादा करते हैं, जिसमें आपको लगातार यहाँ पर अपडेट्स मिलती है। ऑलरेडी 2800 पीपल जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपडेट्स यहाँ पे डेली अपडेट से लेकर एग्रीकल्चर इन्वेस्टर कोई भी अपडेट होती है, CNBC की अपडेट आती है या हमारी कोई वीडियो होती है, या इसके अलावा हमारे जो यहाँ पर जो एडलवाइज की रिपोर्ट हो गई, या आपको कोई सी भी रिपोर्ट चाहिए तो रिजल्ट्स के एनालिसिस रिजल्ट्स के, और इसके अलावा भी आपको जो भी रिपोर्ट्स चाहिए वो भी यहाँ पर आपको सारी देखने को मिल जाती है। तो आप इसके सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा जो चीज़ होती है वीडियो में वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके अलावा जो टेक्स्ट फॉर्मेट की जो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है वो हम वहाँ पर शेयर करते हैं, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। टाटा पावर का जो विज़न है वो आप देख सकते हैं, कितना बड़ा विज़न लेके कंपनी चल रही है कि कार्बन न्यूट्रलिटी अब बिफोर 2050, मतलब 2050 तक की कंपनी ऑलरेडी प्लानिंग कर चुकी है, और 2050 तक कंपनी बोल रही है कि हम बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल पे आ जाएंगे। क्लीन कैपेसिटी ऑलरेडी इनका प्लानिंग है कि 80% तक 2030 तक ये फोकस कर रहे हैं कि इनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 80% तक क्लीन कैपेसिटी पे फोकस करने जाएंगे, मतलब सोलर पावर और इस तरीके की चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। 25 गीगावाट से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर 30 तक इनका प्लानिंग है, और 2025 तक की इनकी जो ग्रोथ हिस्ट्री है वो बोलते हैं कि 15 गीगावाट तक यहाँ पर 2025 तक इसको लाने की बात चल रही है। इसके अलावा यूटिलिटी बेंचमार्क इन वाटर मैनेजमेंट में भी फोकस है, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, एंड साथ ही साथ कंपनी का जो है इम्पैक्ट करना है 30 मिलियन लाइव्स बाई 2026। तो ये काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने कंपनी के एस्पिरेशन और विजन्स हैं, जिसके चलते कंपनी अभी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई धीरे धीरे नज़र आ रही है। और साथ ही साथ कंपनी ने अपने खुद को स्ट्रीमलाइन करने की भी कोशिश की है, जैसे ये डिफेंस इन बिजनेस में थे उससे वहाँ निकल चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने अपने जो ओवरऑल जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है पावर सेक्टर में, उसमें कंपनी को काफ़ी सारे यहाँ पे कह सकते हैं आप रिन्यूएबल सेक्टर में और पावर सेक्टर में काफ़ी सारे यहाँ पर इनको टारगेट्स और जो इनके अवार्ड्स हैं वो मिले हैं, जिसके कारण कंपनी एक खुद को एक अलग रूप से दिखाती है। इसके अलावा अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर निकल के आता है कोल बेस्ड जनरेशन ये करते हैं, जिसमें 41% तक का जो जनरेशन है जो वो निकल के आता है कोल बेस, और 35% तक का अगर हम देखेंगे जो अब कम होकर 34% रह चुका है, और 41% रेवेन्यू उससे घटकर 34% रह चुका है, जिसको कोल बेस्ड जनरेशन मतलब कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो यहाँ पर चीज़ निकल के आती है। इसके अलावा क्लीन जनरेशन की बात करें तो 10% से अभी वो घट के 9.1% हो चुका है। वहीं अगर EBITDA की बात करें तो सबसे ज़्यादा EBITDA यहाँ पर निकल के आता है, और 30% का करीबन EBITDA ग्रीन एनर्जी से निकल के आता है। इसके अलावा कंपनी का जो एक और काम है वो है ट्रांसफ़र और डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से 41.4% जो बढ़कर 45.4% हो चुका है, और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे EBITDA में भी 32% ये कवर करता है। तो मेजर जो सोर्स है वो दो ही सोर्स हैं, कोल बेस्ड जनरेशन और साथ ही साथ ट्रांसफ़र एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट अभी धीरे धीरे कंपनी स्टार्टिंग फोकस ऑन क्लीन जनरेशन, एंड जिसके कारण यहाँ पर चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अच्छी होती हुई नज़र आएगी, जो कि हमने कंपनी का विज़न और मिशन देखा ही है। इसके अलावा सोलर में भी कंपनी का फोकस है जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो 5% से बढ़कर 10% हो चुका है, मतलब कि करीबन 2 गुना हो चुका है। और साथ ही साथ जिसका EBITDA भी यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है, 1.9 से 3.4, जो भी 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे जो क्लीन एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है। और साथ ही साथ CO2 एमिशन की बात करें और या वाटर एमिशन की बात करें, कंपनी का जो ट्रेंड है वो नीचे गिरता जा रहा है लगातार। SO2 एमिशन में भी कंपनी का जो ट्रेंड है वो गिरता जा रहा है, जो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी का CSR पे भी काफ़ी फोकस है और वुमेन एम्पावरमेंट में भी काफ़ी फोकस रहता है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल ईयर 21 के बिजनेस हाइलाइट्स की बात करते हैं तो करीबन कंपनी 11.7 मिलियन कस्टमर के साथ यहाँ पर 4 लाइसेंस एरिया में ओडिशा में काम करना स्टार्ट कर चुकी है।
9,500 करोड़ के कैपेक्स थ्रू रेगुलेटरी ऑर्डर कंपनी को मिल चुके हैं। 10,500 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ओडिशा लाइसेंस एरिया से यहाँ पर कंपनी को मिला है। तो ये देख सकते हैं कि आप कितनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है ओडिशा सेक्टर से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के ग्रीन शॉट ऑपरेशनल टर्न अराउंड की, तो कंपनी लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट ट्रैक ऑपरेशनल रैंप अप एंड टेक्नोलॉजी अडोप्शन पे कंपनी का फोकस है, जिसके कारण कंपनी चीज़ें फास्ट कर पाती है। और साथ ही साथ कंपनी का जो कस्टमर केयर और कस्टमर सेंट्रिक जो एप्लीकेशन है, जिससे कि चीज़ें फास्ट हो सके और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, उस पर भी कंपनी फोकस करती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल के आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू फ्रंट पे, तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर तगड़ा बढ़ चुका है। 2,141 से 5,119 करोड़ रुपए का हो चुका है, जो कि करीबन 2 गुना से भी ज़्यादा है। 2-2.5 गुना के लमसम कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू इस साल दिया है, जो कंपनी के शेयर प्राइस में भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवमेंट देखने को मिला और शेयर प्राइस 100 को क्रॉस कर चुका है, और वो एक बहुत बड़ा हर्डल था जिसको कंपनी क्रॉस कर चुकी है। इसमें अगर हम बात करें, जो ईपीसी बिजनेस ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी ग्रो हुई है। Q4 में 2294 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रूफटॉप की बात करें, जहाँ पर कि रूफटॉप पे ये पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल, वहाँ पर भी ऑर्डर बुक बढ़कर 300 करोड़ क्रॉस करके ऑर्डर बुक 620 करोड़ हो चुकी है ऑलरेडी, अगर टिल डेट बात करें तो। और अगर 6,432 सोलर पंप सोल्ड इन Q4 और फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो ऑलरेडी कंपनी ने 12,928 पंप्स सोल्ड कर दिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं और ये जो नंबर्स हैं वो एक कम नहीं है। और सोलर पावर में जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं टाटा पावर है जो जिसके पास इतनी कैपेसिटी है और उसके पास इतनी मैनेजमेंट है, जो इसको आगे से आगे लीड कर सकता है। अडानी ग्रीन के साथ हाथ से हाथ मिला के यहाँ पर आगे बढ़ने में इंडिया को सहायता कर सकता है। अगर हम सोलर ईपीसी की ऑर्डर बुक की बात करें तो यहाँ पर कई सारे इनको प्रोजेक्ट मिले हैं। और अगर हम टोटल ऑर्डर बुक 31 मार्च 21 तक की बात करें तो 8,742 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। ऑर्डर बुक Q3 की बात करें और उसके बाद ऑर्डर रिसीव हुए और रेवेन्यू रिकग्नाइज किया तो 2294 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं Q4 में ओनली। तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोजेक्ट्स लगातार कंपनी को मिलते जा रहे हैं और कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 25 तक का जो टारगेट है वो यहाँ पर लगातार धीरे धीरे करते अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। और रूफटॉप की बात करेंगे तो रूफटॉप में भी कंपनी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं रेवेन्यू का जो ग्राफ है वो लगातार मेगावाट के फॉर्म में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 114 से 175 मेगावाट का यहाँ पर रूफटॉप कंजम्पशन, ये काफ़ी बड़ा जो है वो निकल के आता है। इसके अलावा ऑलरेडी लीड काफ़ी है, 41,000 की लीड है, 43 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू कंपनी के पास है और 1.8 लाख विजिटर्स वेबसाइट पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा काम कंपनी ऑलरेडी लेके चल रही है। सोलर पंप्स में का जो कंपनी में फोकस है उस पे भी यहाँ पर आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 के बाद से कंपनी ने एक बहुत ही तगड़ा यहाँ पर रेवेन्यू दिया है सोलर पंप वाले सेक्टर से। 12,896 और 12,928 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर सेल्स कंपनी इसके थ्रू लेकर आती है, जो कि है सोलर पंप्स। सोलर पंप्स एक यूनिक प्रोडक्ट है जो साथ ही साथ आपको पानी की सप्लाई में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी उसको भी बचाता है। तो ये प्रोडक्ट भी काफ़ी कंपनी का अच्छा निकल के आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे धीरे धीरे कंपनी के लगातार काम चल रहा है और हर चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि कंपनी लगातार टर्न अराउंड फेज़ में है। कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारने के लिए काफ़ी काम किया है और साथ ही साथ कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ईवी के सेगमेंट में अगर हम बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 5,905 4W PV पैसेंजर व्हीकल इन फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने चार्जिंग पे यूज़ किया है। अराउंड 10 न्यू लॉन्चेस ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स और सुपर डिमांड यहाँ पर बढ़ने वाली है और ये चीज़ें कंपनी के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर लगातार ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए लगातार कॉन्टैक्ट कर रही है और इसको हद से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि टाटा के पास पूरा इकोसिस्टम है ईवी के लिए और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हेल्प करेगा और टाटा पावर को ग्रो होने में काफ़ी यहाँ पर मदद मिलने वाली है। जो शेयर प्राइस काफ़ी टाइम से एक ही मूवमेंट में चल रहा था, एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा था, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपवर्ड साइड में अब यहाँ पर निकल सकता है और उसका रीज़न साफ है। कोविड के होने के बावजूद कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्मल से यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आया। वहीं अगर हम बात करेंगे कंपनी के रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखेंगे तो भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। Q4 के अगर फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करते हैं तो EBITDA में Q3 के कंपेरिजन में
यहाँ पर 16% की डी ग्रोथ देखने को मिलती है और Q4 के कंपेरिजन में भी यहाँ पर 17% की डी ग्रोथ देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा हुआ 27% से ग्रोथ देखने को मिलती है Q4 में, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो और जो कंपनी की जो कॉस्टिंग है, मतलब कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो लगातार नीचे गिरते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो काफ़ी बड़ा हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ Q4 से कंपेरिजन करेंगे पिछले साल से तो भी 20% की ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलती है। रिन्यूएबल EBITDA की बात करें तो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है वो सेगमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल EBITDA में 23% की ग्रोथ पिछले साल के कंपेरिजन में, और Q4 के कंपेरिजन में अगर हम देखते हैं तो 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी के जो और अदर फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। मैं इन चीज़ों को यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा गलत नहीं मान रहे, क्योंकि जो कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं और कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पर काफ़ी तगड़ी है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट और MD की, जिनका स्टेटमेंट आया है वो मैं आपको अगर चाहे तो पहले दिखा देता हूँ। तो वो अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो ये मैनेजमेंट का कमेंट है, प्रवीण सिन्हा करके जो है कंपनी के CEO और MD है, उन्होंने यहाँ बताया है कि ऑल और बिजनेसेस एंड ऑपरेशंस हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। एंड उन्होंने बताया कि कंपनी का जो एक्सीलेंस परफॉर्मेंस है जनरेशन में भी, ट्रांसमिशन में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी और रिन्यूएबल बिजनेस में भी। और लगातार यहाँ पर जो कंपनी का जो फोकस है, और हमारा जो ओडिशा में जो एक्सपेंशन हुआ है वो 9 मिलियन विद द रिसेंट एक्विजिशन इन द रिटेल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटायर स्टेट। विद दिस वी हैव स्टेडीली ग्रो अराउंड 12 मिलियन कंज्यूमर अक्रॉस द कंट्री। और यहाँ पे करीबन 1 करोड़ 20 लाख कंज्यूमर को डायरेक्ट यहाँ पे अफेक्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत पे भी कंपनी का फोकस है, जिसमें कि कंपनी लगातार सोलर बिजनेस को इंडिया में अडॉप्शन की ग्रोथ देने वाली है, और साथ ही साथ और एक्सपोर्ट भी करने वाली है। इंडस्ट्री जो सोलर बिजनेस से जो यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आने वाली है, जो एनर्जी निकल के आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इनका जो फोकस है वो काफ़ी तगड़ा है। और B2C सेगमेंट में भी यहाँ पर कंपनी का काफ़ी अच्छा फोकस है, B2B कंज्यूमर्स में भी काफ़ी अच्छा फोकस है। वैल्यू एडेड एनर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज, एनर्जी एज ए सर्विस सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी यहाँ पर काम करने वाली है, जो EV चार्जिंग स्टेशन पे भी फोकस करेगी, और साथ ही साथ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन में भी कंपनी का ओवरऑल फोकस रहने वाला है, जो पूरा गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले समय में। तो ये सारी चीज़ें तो है ही। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, जहाँ पर टाटा पावर ने जो इक्विटी डाइवेस्टमेंट एड्स और डेट रिडक्शन कंपनी ने किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। देखो आप 10,000 करोड़ का यहाँ पर जो नेट डेट है वो कम हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि डेट प्रोफाइल है लगातार कंपनी की सुधरती जा रही है। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग कैश अक्रूवल्स की बात करें तो भी कंपनी का जो कैश अक्रूवल है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो थर्मल में कंपनी का करीबन 8,860 करोड़ मेगावाट का यहाँ पर कंपनी का जो है वो टोटल ओवरऑल कंपनी का निकल के आता है। और अगर हम टोटल अगर कैपेसिटी की बात करें तो 12,808 मेगावाट की कंपनी की कैपेसिटी है, जिसमें 3,948 मतलब कि करीबन 4,000 मेगावाट कंपनी की ग्रीन और क्लीन एनर्जी से निकल के आता है। तो ये टोटल ओवरऑल ब्रेकअप है। अगर हम बात करते हैं कंपनी को अडानी ग्रीन से, तो अडानी ग्रीन के मुकाबले भी अगर हम देखेंगे तो भी कंपनी का काम धीरे धीरे लगातार फोकस होने के कारण क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे भी बढ़ता जा रहा है। और थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी में तो कंपनी ऑलरेडी ही काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, बट धीरे धीरे कंपनी का जो आपको मैं बता दूं कि फोकस है वो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अवेलेबिलिटी और इन सबको अगर हम ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है तो इनको हम छोड़ते हैं और आपको यहाँ पर लेके आता हूँ जहाँ पर आपको मेरे को फोकस करवाना था। ऑपरेटिंग इनकम और कंसोलिडेटेड लेवल और स्टैंडअलोन अगर लेवल की बात करते हैं तो कंपनी का जो टोटल यहाँ पर EBITDA है वो 1958 करोड़ का निकल के आता है, जो 2123 से थोड़ा सा कम है। और रेवेन्यू यहाँ पर और ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर जो है वो भी थोड़ी सी कम निकल के आती है, बट कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी का अंडरलाइंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम छोड़ दें, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, बट ये देखिए, हाँ ये मेरे को आपको दिखा रहा था, जिसके कारण कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर सुधरता हुआ नज़र आता है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर द शेयर्स ऑफ JV अदर इनकम में यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर हम ओवरऑल वेरिएंस की बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में तो भी काफ़ी अच्छा हद तक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, बिफोर शेयर ऑफ JV की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1189 करोड़ से बढ़कर मात्र 1222 करोड़ ही हुआ है। बट अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की
तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पीरियड है वो पिछले क्वार्टर में लॉस था जो बढ़कर 157 करोड़ हो चुका है। और अगर हम पिछले ओवरऑल साल की बात करें तो करीबन यहाँ पर 5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। और अब इसका जो मेन रीज़न है वो है कंपनी की घटती हुई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर लगातार कम होते जा रहे हैं। और पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी ने यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑपरेटिंग इनकम के साथ साथ ये इनको भी कम किया है। बट जो अगर हम देखते हैं क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 20 को, तो यहाँ पर करीबन 1703 करोड़ का ऑपरेटिंग इनकम निकल के आता है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1207 करोड़ के ही निकल के आते हैं। तो यहाँ से भी करीबन 50 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट की, तो वो भी यहाँ पर थोड़ी सी सही निकल के आती है, जो कंपनी को आप कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी खासी ग्रोथ देती हुई नज़र आती है। पिछले साल एक्सेप्शनल आइटम 300 करोड़ के थे, वो भी यहाँ पे अब सही हो चुके हैं। तो कंपनी के जो एक्सेप्शनल आइटम है वो पॉजिटिव 42 करोड़ के आए हैं और 157 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। जो मेन अगर हम बात करेंगे तो मेन वो एक्सेप्शनल आइटम को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट था वो निकल के आता है। जो कंपनी का पॉजिटिव जो फैक्टर है वो यहाँ पर है। तो अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको अगर समझ में आ गया होगा। मेन जो इसका जो रीज़न है वो एक्सपेंसेस पे फोकस और साथ ही साथ एक्सेप्शनल आइटम, वहाँ से यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आती है। अब हम इनको छोड़कर अगर हम चलते हैं कंपनी के पास, कंपनी के कुछ और फैक्टर्स में, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस पे अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर अब हम चार्ट खोल लेते हैं। और चार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कंपनी का ब्रेकआउट कितना बड़ा ब्रेकआउट कंपनी में आया है, और साथ ही साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी अब धीरे धीरे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हर चीज़ पॉजिटिव निकल के आती है। और अब कितना यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेंशियल बनता है कंपनी में, क्योंकि मेरे को ओवरऑल कंपनी बढ़िया लगती है। टाटा का फोकस अब धीरे धीरे टाटा पावर और क्लीन एनर्जी पर है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ ईवी का जो पूरा सेगमेंट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर हम इसको पहले मंथली चार्ट पे कर देते हैं तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये देखिए, अगर हम देखते हैं पिछले पूरे साल में कंपनी के जो वॉल्यूम्स हैं वो लगातार बढ़ चुके हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने सालों तक कंपनी का जो वॉल्यूम है लगातार केवल इतने से वॉल्यूम्स में काम कंपनी कर रही थी। 2008-9 से अगर हम देखेंगे 2008-9 में कंपनी ने पहली बार यहाँ पर 150-160 लेवल को टच किया था, और उसके बाद से कंपनी अगर आप देखोगे एक बड़े कंसोलिडेशन जोन में चल रही थी 60-70 रुपये से लेकर। और आप देखेंगे मेन जो फोकस है वो पिछले 2012 के बाद से जो शेयर है वो केवल इसी जोन में चल रहा था, जो 100 रुपये है। 60 से 100 रुपये की जो रेंज थी उसी में कंसोलिडेट हो रहा था। बट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट जो है वो निकल के आता है इस लेवल पे, जो 100 से 110 रुपये के बीच में है। और 110 रुपये का जब ये लेवल्स क्रॉस करेगी, जो पहले एक बार करके आई है बट वापस से नीचे देखने को मिल गया, बट अब आपको देखना है कि 120 रुपये का जो लेवल है जब क्रॉस होगा ना, तो आपके लिए जो पहला टारगेट है वो 160 रुपये का कहीं नहीं गया। 160 रुपये का पहला टारगेट यहाँ पर आपके लिए होगा जब 120 का जो शेयर लेवल है वो जब तोड़ के निकलेगा ना, तो एक बड़ा ब्रेकआउट निकल के आएगा और मल्टी ईयर वो ब्रेकआउट होगा। वो आप देख सकते हैं 2014 में करीबन ऐसा पहले कभी हुआ था, और वो भी यहाँ पर क्रॉस नहीं किया था। ये एक रेजिस्टेंस है अभी, और फिलहाल ये सपोर्ट बनकर अगर निकल के आएगा ना, तो आपके लिए पहला जो टारगेट होगा वो 140-150 रुपये का, और फिर दूसरा जो टारगेट होगा वो करीबन 160-180 रुपये तक के लेवल्स यहाँ पर दिखा सकता है। क्योंकि कंपनी के लिए हर चीज़ पॉजिटिव होती जा रही है, और साथ ही साथ कंपनी का फोकस है, डेट रिडक्शन प्लान्स है, और इसके अलावा कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जो काफ़ी तगड़ा है। क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे कंपनी का फोकस है, जो कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया आने वाला फ्यूचर दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए पॉजिटिव्स हैं। और अगर लोअर साइड में मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सेल्स करने की कोई बात बनती नहीं है। ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, और डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कंपनी के शेयर ने परफॉर्म किया है। ये देखिए आप, ये जो रैली है ये एक ट्रेंड लाइन सेट कर रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन शायद और आ सकता है, माइट भी, और उसके बाद ये यहाँ पे एक शेयर भागने की तैयारी करने वाला है। तो आपको उसके लिए तैयारी करनी है, और आपको यहाँ पर शेयर्स को सही समय पर पकड़ना है। और मेरे हिसाब से 100 रुपये तक के लेवल्स
काफ़ी तगड़े हैं। 100 रुपये से नीचे जाए तो आपको शेयर को खरीदना की राय नहीं है, 100 रुपये के ऊपर रहना चाहिए, और 120 को क्रॉस करेगा तो एक अच्छे लेवल आपको आने वाले समय में दिखाए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निकल के आती है पॉजिटिव्स कंपनी के, और मेरे हिसाब से ये शेयर काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो यहाँ तक देखिए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।